योग के 5 सबसे शक्तिशाली योगासन कौन से हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो 5 पावरफुल योगासन, मोस्ट पावरफुल योगासन आप कहिएगा, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके पूरे शरीर को स्वस्थ करने में आपकी मदद करेंगे। आसन करके दिखाने के लिए राजेश हमारे साथ है। राजेश आसन करके दिखाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से योगासन करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, आ जाइए राजेश जल्दी। तो सबसे पहला जो योगासन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो होगा भुजंगासन। ठीक है राजेश, पेट के बल लेट जाइए। भुजंगासन, देखिए भुजंगासन योग के मोस्ट पावरफुल योगासनों में से एक योगासन है। इस आसन में हमें क्या करना होता है, दोनों हाथों को अपने कंधों के दोनों साइड रखना होता है और उंगलियों को खोल के रखना होता है। फिर धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाइएगा, इस तरह से जितना उठा सकते हैं। अब कंधों को नीचे रखिएगा और एल्बो थोड़ी बेंड रखिएगा। इसमें गलती क्या करते हैं लोग, ये ऐसे इस तरह से एल्बो स्ट्रेट कर लेते हैं, कंधे ऊपर नहीं। कंधों को नीचे रखो, एल्बो थोड़ी बैंड रखो, लंग्स को ओपन करो, फेस को ऊपर उठाइए, स्क्वीज योर हिप्स, एनस मसल को स्क्वीज करिए। ठीक है, तो देखिए इस योगासन में आपके पैरों के पंजों पे, ये एंकल पे खिंचाव आ रहा है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, बैक के लिए बहुत अच्छा योग अभ्यास है, लंग्स ओपन हो रहे हैं तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फेस ऊपर उठ रहा है तो आपके थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम करता है। तो पहला आसन हुआ भुजंगासन। हर आसन को कम से कम आपको 30 सेकेंड होल्ड करना चाहिए और आसन को कम से कम 3 बार रिपीट करना चाहिए। ठीक है, और आसन में श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, धीरे धीरे। अब ये पहला आसन हुआ। इसके बाद इसका रिवर्स आसन जरूर कर लेना चाहिए। रिवर्स आसन इसका क्या है, चलिए आ जाइए बालासन में, रैबिट पोज। पीछे जाइए, दोनों पैरों को मिला के रखिए, घुटने खोल के रखिए, हिप्स को हील से लगाइए और दोनों हाथों को आगे खींच दीजिए। तो ये हुआ उसका भुजंगासन का रिवर्स आसन। ठीक है, इसको 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर से भुजंगासन करें, फिर 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर से भुजंगासन, 3 बार रिपीट कर लो। दूसरे नंबर का, ऊपर बैठ जाइए, दोनों पैर आगे स्ट्रेच कर लीजिए, पैरों को मिला के रखिए। अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए। सामने देखते हुए जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे जाइए। अब ये आसन योग के सबसे शक्तिशाली आसनों में से एक, और इतना शक्तिशाली योगासन है कि भगवान शिव की पुस्तक शिव संहिता में 4 आसन बताए गए हैं, उनमें से एक ये आसन है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण आसन है। इसको भगवान शिव ने शिव संहिता में उग्र आसन का नाम दिया है। अब हम इसको पश्चिमोत्तान आसन के नाम से जानते हैं। पश्चिमोत्तान मतलब आपके शरीर के पिछले पूरे हिस्से पर खिंचाव आता है। एड़ी से लेके, काफ मसल से लेके, बैक से लेके, शोल्डर से लेके नेक तक आपके शरीर के पूरे पिछले हिस्से पर खिंचाव आता है। और ये अभ्यास अच्छा होता है आपके सातों जो चक्र होते हैं उनके भेदन के लिए। पेट के लिए बहुत अच्छा, आपका डाइजेशन को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, अगर बीपी की समस्या उसमें बहुत अच्छा है। 30 सेकेंड कम से कम इस आसन को आप होल्ड करिए। हर एक्सेल पे थोड़ा और नीचे जाते रहे, है ना। फिर सांस भर के दोनों हाथ ऊपर आइए। इसका रिवर्स आसन भी हम आसन के बाद रिवर्स आसन बता रहे हैं, जिससे कोई गलती ना हो, है ना। दोनों हाथ पीछे रखिए, टोस पॉइंटेड आउट, लिफ्ट योर बॉडी अप। यह है पूर्वोत्तान आसन। इसको 10 सेकेंड होल्ड कर लो। फिर से पश्चिमोत्तान आसन, फिर से पूर्वोत्तान आसन, 3 बार इसको रिपीट करिए। हम देखिए अपनी वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, जिससे आपको ये देखना ना पड़े कि आपको किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है और कितनी देर होल्ड करना है। ये सब चीजें हम बता रहे हैं। हर आसन में श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। डीप नीचे चले जाइए। 2 आसन मैंने आपको बता दिए, 2 उनके रिवर्स बताए हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला आसन हम करेंगे नौकासन। चलिए नौकासन में आ जाइए। तीसरा आसन ये नौकासन है। थोड़ा सा बॉडी को सामने रखिए, पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। इस आसन में हमारा जो शरीर है नाव की, नौका की आकृति में आ जाता है, बोट की आकृति में आ जाता है। इसको बोट पोज बोलते हैं। इस आसन के करने से आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं, आपका पेट का फैट कम होता है, आपका डाइजेशन ठीक होता है,
गैस, एसिडिटी, कब्ज ठीक होता है। डायबिटीज की समस्या, उसमें ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। ठीक है, तो इस आसन को इस तरह से कम 30 सेकंड होल्ड करें। दोनों हाथ आसन को, इसको नीचे ले जाइए, दोनों हाथ पीछे रखिए, आर्च बनाइए, लुक अप। ये इसका रिवर्स आसन हो गया। मैं रिवर्स आसन भी साथ साथ बता रहा हूं जिससे आप कोई गलतियां ना करें। हमारी सारी वीडियो में ऐसा ही होता है। देखिए, आपको बहुत वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन उन वीडियोस में कई बार तो होता है कि ये नहीं पता होता कि आसन को कितनी देर होल्ड करना है और किस आसन के बाद कौन सा आसन करें। तो हम आपको अपने सारे वीडियोज में एक पूरा क्रम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 10 सेकंड होल्ड किया, फिर बोट पोस्ट, फिर 10 सेकंड होल्ड किया, फिर बोट पोस्ट। ठीक है, ये 3 बार रिपीट कर लो, इसको भी कम से कम 3 बार रिपीट करिए। उसके बाद अगला आसन बोट पोस्ट से आपको चले जाना है सर्वांग आसन में। देखिए कैसे, इस तरह से बोट पोज में जाइए और यहीं से रोल करके पीछे चले जाओ, सर्वांग आसन, इस तरह सर्वांग। अब आप समझ जाइए, इस आसन को बोला गया सर्वांग, सभी अंगों के लिए लाभदायक आसन है ये सर्वांग आसन। मोस्ट पावरफुल योगासनों में से एक है। पूरा दिन में आप देखिए, आपके पैर नीचे और सर ऊपर रहता है, लेकिन इस अभ्यास में क्या किया आपने, आपके पैर ऊपर है और सर नीचे है, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके चेहरे की साइड जा रहा है। तो बाल गिरने की समस्या होती है, उसमें ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। बाल गिरने बंद हो जाते हैं। चेहरे पर चमक लाने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। आंखों के और कान के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड की समस्या, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। डाइजेशन ठीक होगा, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो शरीर के सभी अंगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये चौथा आसन। अब इसका रिवर्स आसन क्या है, इसमें रोल करके नीचे से वापस आओ धीरे से। वैसे तो मत्स्य आसन होता है, पर हर कोई मत्स्य आसन कर नहीं पाता है। नीचे आ जाओ धीरे धीरे, एक एक वर्टिब्रा करके नीचे लाओ, एक एक वर्टिब्रा करके नीचे लाइए। ये नहीं लाना था, धीरे से एक एक वर्टिब्रा करके। देखो मैं बताता हूं, फिर से ऊपर आओ, एक एक स्पाइन को, एक एक स्पाइन से धीरे धीरे नीचे आओ, इस तरह से, और फिर नीचे आइए, इस तरह से आना है। ठीक है, इसके बाद मत्स्य आसन में क्या करना होता है, आप ऊपर बैठिए, आपको पीछे जाना है और सर को पीछे जमीन से लगाना है, इस तरह, ये। ठीक है, और ये इसका रिवर्स आसन है। नमस्कार आसन में आ जाइए और दोनों पैरों को हवा में उठा लीजिए, इस तरह से। ये देखो, आपका हिप और सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर है। वैसे तो ये करना चाहिए इसका रिवर्स आसन, लेकिन काफी लोग इसको नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें, धीरे से ऊपर आ जाओ राजेश, ऊपर बैठ जाइए। इसमें क्या करें, आप दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, आर्च बना के, इस तरह से लुक अप, ये इस तरह से आर्च बना लो पूरा। ये भी करोगे तो आपको वही लाभ मिलेगा। सर्वांग आसन का रिवर्स आसन ये भी आप कर सकते हैं। सर्वांग आसन को भी कम से कम 30 सेकंड होल्ड करके 3 बार रिपीट करो। ठीक है जी। अब उसके बाद 5वां आसन मैं आपको बता रहा हूं, जो मोस्ट पावरफुल योगासनों में से एक है। ये सारे मोस्ट पावरफुल योगासन हैं। 5वां है मत्स्येंद्र आसन। अब मत्स्येंद्र आसन के बारे में मैं बता देता हूं, सीधे इस साइड फेस करके बैठ जाओ राजेश। देखिए, मत्स्येंद्र आसन भगवान शिव के बाद जो बहुत ही प्रसिद्ध योग के, हठ योग के गुरु हुए हैं, वो हैं मत्स्येंद्र नाथ, और उन्हीं के नाम पर इस आसन का नाम रखा गया मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को करते कैसे, अपने राइट फुट को बेंड करके लेफ्ट नी के बाहर ले आइए और अपने लेफ्ट हील को बेंड करके अपने हिप के पास ले आइए, इस तरह से। ये, अब आप सीधे बैठ गए। अब जो पैर ऊपर है उससे दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, इस तरह से, और लेफ्ट एल्बो से राइट नी को अंदर प्रेस करो और अपने हाथ को खोल के जो पैर मुड़ा हुआ है उसको पकड़ लो और पीछे देखिए, ट्विस्ट करिए। मत्स्येंद्र नाथ के नाम पे ये आसन पड़ा है। बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हुए हैं भगवान शिव के बाद, उनको लोग भगवान शिव का अवतारी बोलते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके नाम पे आसन पड़ा है तो कितना बेनिफिशियल होगा। देखिए, डायबिटीज के लिए ये सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई योगासन डायबिटीज के लिए नहीं है। पेट से संबंधित समस्याओं में जैसे एसिडिटी, कब्ज और मोटापे में भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है। गर्दन पीछे मोड़ रहे हो, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबके लिए अच्छा है। और उसके बाद इसको 30 सेकंड होल्ड करें। फिर इसका रिवर्स क्या है, कम बैक, वापस आइए। इसका रिवर्स दूसरे पैर से करना है। दोनों पैर आगे ले जाइए। इस बार लेफ्ट लेग को ऊपर लाइए, इस तरह, राइट लेग को बेंड करिए, इस तरह से। अब लेफ्ट हैंड ऊपर, सॉरी, राइट हैंड ऊपर उठाइए, राइट एल्बो से लेफ्ट नी को अंदर प्रेस करें, ट्विस्ट करें और पीछे देखिए, जितना देख सकते हैं। इसको कम से कम 30 सेकंड करिए और इन आसनों को भी आप कम से कम 3-3 बार रिपीट करिए। ठीक है ना। तो ये
5 मैंने जो मोस्ट पावरफुल योगासन है और हर कोई इनको कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, हम बता देंगे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। वैसे मैक्सिमम सभी लोगों के लिए ये आसन लाभ देने वाले हैं। तो इन आसनों को रोजाना, चलिए सीधे बैठ जाइए, इन आसनों को रोजाना आप अपने डेली रूटीन में ऐड करिए। ये योग के 5 मोस्ट पावरफुल योगासन, सबसे शक्तिशाली योगासन है। इन योगासन को आप करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका पूरा शरीर सुडौल होगा, चेहरे पर चमक आएगी, बाल गिरने बंद हो जाएंगे, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो इतने लाभ हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास और बहुत ही अच्छी वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, है ना, कमेंट करके बताया करें, बिकॉज दैट गिव्स अस मोटिवेशन। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं नीचे कमेंट में लिख दिया करें, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।